हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है लेटराइट मिट्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में बुकानन के द्वारा किया गया। कब और किसके द्वारा किया गया याद रखिएगा, 1905 में बुकानन के द्वारा। इसका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियां मक्खन के भांति मुलायम परंतु सूखने पर ये काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए, इस मानचित्र में भारत में लेटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र है। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलेगा, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। ये सभी जो दिखाए गए हैं डार्क ब्लैक से, ये सभी जो है लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। लेटराइट मिट्टियां आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। तो याद रखिएगा किसकी अधिकता और किसकी कमी होती है। लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसमें प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी होती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य यानी मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में समान संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। दूसरा कथन है, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो बताइए, लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में जो 4 कथन दिया गया है इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला और चौथा जो कथन है इसके संदर्भ में सत्य है, सी ऑप्शन। लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के क्यों होते हैं? देखिए, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियां सामान्यतः लौह और एल्यूमिनियम में जो है समृद्ध होती है, यानी इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम मिलता है, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास जो है केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में पाया जाता है। यह प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें जो है कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल और चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। जो फर्टिलाइजर है इसका प्रयोग कर इससे जो है मतलब इस मिट्टी को फर्टिलाइज किया जा सकता है और इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। प्रश्न संख्या सेकंड है, कथन ए कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। कारणार्थ अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटराइट प्रकार की है, मखरला। तो बताइए, इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ए सही है और आर गलत है। कैसे? प्रश्न काल में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र 40%, इसलिए कथन ए सही है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी लीचिंग से जो है निर्मित होती हैं। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भागों में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस प्रकार कारण आर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
थर्ड है लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी मिलती है कहां पर? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य यानी मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। क्योंकि विकल्प में केरल नहीं है इसीलिए इसका सही उत्तर महाराष्ट्र होगा। प्रश्न संख्या 4 है लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, बताइए, मालाबार तटीय प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में और कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। बी में वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। सी उनकी उर्वरता कम होती है और ऑप्शन डी उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, लेटराइट मिट्टियों के लिए जो सही नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को छोड़कर बाकी लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र यानी कम उपजाऊ यानी उपजाऊ इसमें कम होता जा रहा है, यानी इसकी जो फर्टिलाइजर होने की या फर्टिलाइट होने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही है। तो अनुवर्र हो रहा है, कम उपजाऊ है। तो सही जवाब है लेटराइट, डी ऑप्शन, लेटराइट मिट्टी। देखिए, उपयुक्त मिट्टियों में से केवल लेटराइट में ही लौह अयस्क है या लौह ऑक्साइड है पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र होती जा रही है यानी कम उपजाऊ होती जा रही है, यानी ये धीरे धीरे बंजर या मिट्टियां बनती जा रही हैं। इनमें जो फर्टिलाइजर या फर्टिलाइट होने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन जो है हम लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में दोमट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, या आप चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।